इस वीडियो में हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को हो रही है और उनको पता ही नहीं चलता। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज है। आप प्री डायबिटिक भी हो सकते हो या फिर आप शायद प्री डायबिटिक के भी पहले स्टेज में हो। पर अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको ज़रूर एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वेट लॉस करने के चक्कर में हम अपना डाइट, एक्सरसाइजेस और ट्रेनर्स भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कभार अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इन सब का रीज़न सिर्फ सिंपल इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। ये इस प्रकार है जैसे आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपकी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। और वो सब सिग्नल अगर आप नोटिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप राइट चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को डायबिटीज होने से प्रिवेंट कर सकते हो और उसी के साथ साथ आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो जाएगी। चलिए अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ सिम्टम्स देखते हैं, और अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको हो तो आपको ज़रूर ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए आपको कौन से ऐसे ब्लड टेस्ट करवाना ज़रूरी है। पर पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला सिम्टम है अगर आपकी वेस्टलाइन लगातार बढ़ रही है। अब अगर आपकी वेस्टलाइन बढ़ रही है और आप सिर्फ लगातार खा रहे हो, बिना किसी एक्सरसाइज किए आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, तो शायद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने सारे पॉजिटिव चेंजेस किए हैं अपने लाइफस्टाइल में, इन सभी के बावजूद भी अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, बेली फैट कम नहीं हो रहा, तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिम्टम है। और अगर आपका फास्टिंग में ब्लड शुगर ओवर 100 है, A1C को देखने से आपको लगेगा कि आपको डायबिटीज नहीं है, पर आपकी फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल भी एक इंडिकेटर है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। चलिए समझते हैं, जैसे अगर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है और आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको स्टैटिन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, पर सिर्फ टैबलेट लेने से आपका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि आप पिल ले रहे हो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए। यानी कि आप सिम्टम्स को सिर्फ सप्रेस कर रहे हो। पर सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो आपको पहले उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आपको हाई ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ डायबिटीज़ भी हो सकता है। थर्ड विल बी लो HD1। अगर आपका HD1 लोअर साइड है तो वो भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का इंडिकेटर है। अनदर विल बी स्किन टैक्स। बहुत सारे लोगों को स्किन टैक्स की प्रॉब्लम होती है और वो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागते हैं, जो कि ठीक है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट। बट फिर भी आपको पता है क्यों पूरा वर्ल्ड क्रॉनिकली सिक हो गया है? क्योंकि हम सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करने में लगे हुए हैं। हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर बैंडेड लगा देते हैं। वो बैंडेड कुछ भी हो सकती है। इट कुड बी पिल, ऑइंटमेंट, क्रीम, स्टेरॉइड, एनीथिंग। ले लो, अगर आपको सच में उसकी ज़रूरत है तो इन सारी चीज़ों की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम के रूट कॉज को भी समझना उतना ही ज़रूरी है। और अगर आपको स्किन टैक्स की प्रॉब्लम है तो ये भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही सिम्टम है। दूसरा है स्किन का डार्क हो जाना, स्पेशली हमारे गर्दन के पीछे, अंडर आर्म्स में, ग्रोइन एरिया में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना। एक्सट्रीम केसेस में तो आपको पैरों के नीचे शायद टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है। आप कॉन्स्टेंटली थके हुए रहते हो, आपको सिर दर्द रहता है, अब बार बार आपको प्यास लगती है। ये सब पॉसिबल साइंस है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। पर एग्जैक्टली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या? जब आप समझोगे कि ये इंसुलिन हमारे बॉडी में वर्क कैसे करता है, तो आपको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि आपको उस पर रिएक्ट क्या करना है। अदरवाइज सिर्फ आप गूगल पे ही सर्च करते रह जाओगे कि बेस्ट फूड फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। चलिए अब समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या। बेसिकली जब भी आप खाना खा रहे होते हो, हमारी बॉडी उस खाने को ब्रेक डाउन करती है, तब हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। और ये हर समय होता है जब भी आप प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हो तब। ये कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि
कार्बोहाइड्रेट्स को ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये नेचुरल मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का। हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अब इंसुलिन का काम ये है कि उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना है। उसके लिए वो सेल्स के पास जाके, जिन्हें इंसुलिन रिसेप्टर भी कहा जाता है, उनके पास जाके डोर को नॉक करता है। डोर ओपन होता है, वो इंसुलिन ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर पुश करता है और डोर बंद कर देता है और ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देती है। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस की सिचुएशन में इंसुलिन जब सेल डोर को नॉक करता है और डोर ओपन नहीं होता, क्योंकि वो रेजिस्ट करता है इंसुलिन को एंटर करने से, और वो ब्लड सेल इंसेंसिटिव हो जाता है इंसुलिन से। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये बॉडी को इंडिकेट करता है हमारे सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। पर एक्चुअल में वो सेल्स विच इज इंसुलिन रिसेप्टर इंसेंसिटिव होते हैं इंसुलिन से। इस कारण से पैनक्रियाज ज्यादा मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। पर इससे भी बड़ी समस्या यह है कि एक समय के बाद आपकी बॉडी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करने के कारण पैनक्रियाज वीक हो जाती है। इसलिए आपके डॉक्टर्स फिर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि आपका ऑर्गन इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कार्ब्स और जंक फूड खा के अपने पैनक्रियाज को ज्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेस दे रहे हो, और एक समय के बाद वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली इंसुलिन वर्क। और ये कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है डायबिटीज से। चलिए अब देखते हैं कि हमें क्या करना है। जो भी सिम्टम्स हमने अभी डिस्कस किए वो चेक कीजिए। अपने A1C, HbA1c को चेक कीजिए। उसी के साथ साथ अपने बिफोर एंड आफ्टर मील के एवरेज फास्टिंग लेवल्स को भी चेक कीजिए। और ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट, ये 3 टेस्ट आपको बताएंगे कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है या नहीं। आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस है जो हमें हेल्प करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।